दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमरेश प्रजापति। आज हम मौजूद हैं गोंडा जनपद के पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र में पस्का जी में। हम पस्का के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देंगे कि पस्का की वो पवित्र पावन भूमि है जहां पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार के लिए हिरण्याक्ष से बचाने के लिए यहां पर 12 भगवान का अवतार लिया था। और ये पस्का इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। जैसा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार घाघरा और सरजू नदी का मिलाप यहीं पर होता है, इसीलिए इस तीर्थ क्षेत्र का नाम पस्का पड़ा है। आज यहाँ पर गोंडा प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाते हुए और मेले का आयोजन करवाया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल का प्रयोग किया गया है। एक तरफ जहाँ देश प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी का भयंकर प्रकोप हो रहा है, हर तरह के आयोजनों पर, हर तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन वहीं गोंडा प्रशासन के द्वारा समुचित तरीके से धर्म को भी, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, उसको भी बखूबी ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं हम बात करें तो इस जहां तक सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर सरकार वश इसका बात किया जाए तो पस्का के क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा विकास भी नहीं किया गया है। हमने आप कैमरा कई लोगों से जब बात किया तो कहीं ना कहीं जो लोगों से आस जगी थी, जो उम्मीद जगी थी कि सूबे में भारतीय जनता पार्टी सरकार और जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो जिस तरह से चाहते थे इस क्षेत्र का विकास कर सकते थे। यहाँ तक अगर इस क्षेत्र का गोंडा प्रशासन द्वारा अगर समुचित तरीके से विकास करवाया जाए तो ये भी पर्यटन के लिए बहुत अच्छा दृष्टिकोण साबित हो सकता है। लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ से रोजगार मिल सकता है। आप देख सकते हैं ठीक हमारी बाईं तरफ यहाँ पर जिस तरह से कोरोना महामारी के ऊपर, लोगों के आस्था के ऊपर कोरोना महामारी भी फेल होती नजर आ रही है। हम इस बात करेंगे कि यहाँ पर रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का जो यहाँ से मात्र चंद 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर राजापुर ग्राम सभा में उनका जन्म हुआ था। और यहीं जस्ट पस्का घाट से मात्र 500 मीटर की दूरी पर गुरु नरहर दास जी का आश्रम है, जहाँ पर जिस आश्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु नरहर दास जी के साथ शिक्षा ग्रहण की। और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब वो भगवान श्री राम के प्रति आस्था में इतनी विलीन हो गए कि उन्होंने स्वयं रामचरितमानस की रचना की, जिसकी जय जयकार आज पूरे विश्व में हो रही है। बात करेंगे यहाँ पर जब पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ से जो क्षेत्रीय कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो क्षेत्रीय विधायक माननीय योगेश प्रताप सिंह जो यहाँ से राज्य मंत्री भी हुआ करते थे। और आप यहाँ से जस्ट मात्र 200 मीटर की दूरी पर बगल में ही घाघरा नदी है और इस तरफ सरजू नदी है। लेकिन सरजू और घाघरा जब ये बरसात के मौसम में यहाँ पर काफ़ी संख्या में बाढ़ आ जाती थी, जिससे किसानों की फसलें डूब जाती थी, गांव डूब जाते थे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बहुत बड़ी क्षति होती थी, लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता था। तत्कालीन मंत्री योगेश प्रताप सिंह जी ने लोगों की भलाई के लिए कहीं ना कहीं एक बांध का निर्माण करवाया, जिससे सरजू और घाघरा को अलग कर दिया। यहीं इसका भी यहाँ के संत समाज लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया। और जहाँ तक कि बात किया जाए, जब हमने कई यहाँ संत समाज लोगों से मैंने बात किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने बिना आस्था का उदाहरण देते हुए ये बताया कि इससे कहीं ना कहीं हमारी आस्था पे ठेस पहुँचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ एक तरफ धर्म है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का जनजीवन भी है। और कहीं ना कहीं जो भी निर्णय लिया गया है, क्या सही है क्या गलत है, ये तो यहाँ की संत समाज, जनमानस, यहाँ के लोग बताएंगे। कहीं ना कहीं अगर एक पहलू से देखा जाए, अगर धार्मिक पहलू से देखा जाए तो ये निर्णय नहीं ठीक था। अगर ये लोगों की जनजीवन को देखा जाए, लोगों के क्षेत्र की विकास के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये निर्णय सही था। एक तरफ जहाँ बरसात के मौसम में जब घाघरा और सरजू, दूसरी बात मैं बता दूं, जब घाघरा नदी जब निकलती है सीधे लगभग नेपाल के तराई क्षेत्र से और लखीमपुर बहराइच होते हुए जब सीधे गोंडा जनपद में आती है, तो ये वही स्थान है, ये पस्का सुकर खेत वही स्थान है जहाँ पर घाघरा और सरजू का संगम होता है। घाघरा और सरजू का इसी जगह पर संगम होता है। और घाघरा नदी यहीं पर आकर के कहीं ना कहीं सरजू नदी में
मिल जाती है और यहीं से घाघरा नदी का नाम सरजू पड़ता है। और ठीक यहाँ से मात्र 40 किलोमीटर, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यही नदी आगे जा कर के भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जी में पहुँचती है, जहाँ पर घाघरा और सरजू नदी को लोग सरजू के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पस्का सुकर क्षेत्र का ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भी स्थल बहुत ही बड़ा और बहुत ही धार्मिक स्थल है। कहीं ना कहीं शासन को, प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए और इस स्थल के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। यहाँ पर हमने बात किया, कई नाविक भाई हैं जो यहाँ पर इस घाट पर रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक, कोई शासन प्रशासन से उनको भी कोई सहयोग, कोई मदद नहीं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारा इतिहास है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जगी थी तो लोगों के अंदर एक आस जगी थी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं उसका सही ढंग से विकास करवाया जाएगा। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका फैसला तो आम जनमानस करेगी। अभी हम बिल्कुल ठीक सरजू नदी के ठीक बिल्कुल बीचों बीच धारा में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना स्वच्छ और निर्मल जल यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। एक तरफ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2000 की सत्ता में आए और उन्होंने गंगा जी को स्वच्छ और निर्मल करने का वादा किया था, लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च भी किए, कई संस्थाएं भी आईं, कई तरह के फंड भी जारी किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो सारी चीज़ें धरातल पर उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। गंगा की सफाई का जब जिम्मा प्रशासन द्वारा लिया गया तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक आस जगी थी कि गंगा के साथ साथ सहायक नदियों का भी सफाई होगा और कहीं ना कहीं हमें स्वच्छ और हमारे जो पुराने ज़माने की जैसे सरजू जी हुआ करती थी, गंगा जी हुआ करती थी, उस नदी का रूप हमें देखने को मिलेगा। लेकिन क्या नेताओं के द्वारा जो वादे किए जाते हैं, जो चुनाव में जुमलेबाजी की जाती है, क्या वो सिर्फ चुनाव की जुमलेबाजी बन करके रह जाती है? कहीं ना कहीं इस चीज़ पर मैं सभी नेताओं से अपील करूंगा कि एक बार जिस तरह से गोंडा जनपद के इस पस्का धाम का शुगर खेत का जिस तरह से उसका उपेक्षित किया जा रहा है, राजनीतिक किसी भी कारणों से द्वेषवश उसके विकास में और उसके पुनरुत्थान में जिस तरह से इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नेताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को भी इस पर